नमस्कार, मैं रेणु अरोड़ा आज आपको पुस्तक वसंत का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा गया है। प्रदीप तिवारी जी ने इस पाठ में पहली स्वाक फिल्म आलम आरा का वर्णन किया है। 14 मार्च 1931 एक ऐतिहासिक तिथि है। जी हाँ, क्योंकि इसमें इतिहास रचा गया था, वो भी सिनेमा जगत का। आलम आरा ने बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू किया था। पहली स्वाक फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा को बनाने वाले थे अर्देशिर एम ईरानी। उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी थी, शोबोट। जिस फिल्म को देखते हुए उन्हें यह विचार आया कि उन्हें भी हिंदी में एक स्वाक फिल्म, बच्चों स्वाक का अर्थ होता है बोलना, बोलने वाली फिल्म बनानी चाहिए। उसी फिल्म की प्रेरणा पर पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म बना दी। इस फिल्म में कोई स्वतंत्र रूप से संगीतकार या गीतकार नहीं था। उसके विभिन्न प्रकार के पोस्टर तैयार किए गए, जिसमें लिखा था सभी सजीव हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, इन्हें जीते जागते बातें करते देखो। इस फिल्म में कोई स्वतंत्र रूप से संगीतकार या गीतकार नहीं था। संगीत के लिए मात्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग करके गीत डाल दिए गए थे। मूक फिल्मों की अधिकतर शूटिंग दिन के प्रकाश में की जाती थी। मूक यानी कि साइलेंट फिल्में आपने जिस तरह से चार्ली चैपलिन या फिर अन्य कई इस तरह की फिल्में देखी होंगी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था कर किया गया था। इस प्रकार आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार तकनीशियन दिए। स्वयं अर्देशिर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक फिल्में और लगभग 100 अवाक फिल्में बनाईं। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता थी। इसमें गीत, संगीत एवं नृत्य की अनोखी प्रस्तुति थी। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक विट्ठल चुने गए। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उन्होंने नायक के रूप में लिया गया था, फिर बाद में उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्हें डायलॉग बोलने में परेशानी होती थी। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को वकील चुना और अर्देशिर एम ईरानी पर मुकदमा कर दिया, जिसमें विजयी होकर विट्ठल भारत की पहली स्वाक फिल्मों के नायक बने। उनके इस केस को जीतने के पीछे उनका परिश्रम था, क्योंकि उन्हें जो फिल्म में अपने संवाद बोलने में दिक्कत आती थी, उन्होंने अपने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की। साथ ही इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार भविष्य में हिंदी सिनेमा के प्रमुख स्तंभ बने। आलम आरा पहली बार मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ आती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना आसान नहीं था। यह दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आलम आरा के बाद आरंभिक बोलती फिल्मों के दौर की फिल्मों के कई अभिनेता, गायक बड़े पर्दे पर नजर आए। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं की शुरुआत हुई। हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिदिन फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगी। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। बाद में भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के ने आलम आरा द्वारा स्थापित मापदंडों को अपनाया। अर्देशिर एम ईरानी को
स्वाग फिल्मों के पिता कहा जाता था। जब उन्हें पुरस्कृत किया गया तब उन्होंने कहा, मुझे फिल्म आलम आरा की रजत जयंती पर फिल्म जगत में इतना सम्मान या सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं समझता कि पहली बोलती फिल्म के लिए मुझे सम्मानित करने की ज़रूरत है। मैंने वही किया जो मुझे अपने राष्ट्र के लिए करना चाहिए था। आलम आरा फिल्म एक नया दौर था। इसमें हमने देखा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवर्तित होना चाहिए और परिवर्तनशील बनना चाहिए। धन्यवाद।